हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा वर्चुअल डोम और रिकॉन्फिगरेशन एल्गोरिथम को मैं डीप में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर पहले जानते हैं व्हाट इज डोम। तो डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट है वेब पेजेस को दिखाने के लिए। ये एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो चेंजिंग होती है वो फ्लो होती है। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करा, अपेंड टेल करा, तो ये इसकी जो भी ऑपरेशन हम करते हैं वो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन रहते हैं, नॉट मनी वाइज, कंप्यूटेशनल वाइज। ओके, तो व्हाट इज वर्चुअल डोम? तो वर्चुअल डोम क्या होता है? एक लाइट वेट मेमोरी कॉपी होती है जो रियल टाइम डोम की कॉपी होती है। ओके, इसका पर्पस क्या होता है कि हम रिएक्ट पर कंप्यूट जो भी मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस हो हमारे, वो इफिशिएंट कर सके, रियल डोम को अपडेट कर सके। पहले हम क्या करते हैं, वर्चुअल डोम में जो भी अपडेट करने रहते हैं हम पहले वर्चुअल डोम में अपडेट होते हैं, फिर हमारे रियल डोम में होते हैं, और दोनों को कंपेयर करता है। तो जो रिएक्ट है वो क्रिएट करता है वर्चुअल डोम, जो कि ट्री कंपोनेंट फॉर्म होता है, और रेंडर करता है, और जेफिक्स करता है, जेफिक्स फॉर्म में रेंडर होता है। और इसमें हम जो भी अपडेट करते हैं, तो रिएक्ट क्या करता है, क्रिएट करता है एक वर्चुअल डोम ट्री, और ये कंपेयर करता है न्यू ट्री को ओल्ड ट्री के साथ। वो दोनों में कंपेरिजन करता है क्या क्या चेंजेस हुआ, और फिर अपडेट करता है हमारे रियल ट्री, डोम ट्री को। ओके, तो ये कैलकुलेट करता है इसका डिफरेंशियल यूजिंग रिकॉन्फिगरेशन। रिकॉन्फिगरेशन क्या है कि इसको जो भी डिफरेंस आएगा दोनों कोड में, वो होता है रिकॉन्फिगरेशन की मदद से, और इसमें अप्लाई होता है डिफरेंट पेजेस के फॉर्म में, जो कि रियल डोम के फॉर्म में होता है। पूरा डोम अपडेट नहीं होगा, उसका पर्टिकुलर सिंपल एक पार्ट अपडेट होगा। ओके, तो वाई यूज वर्चुअल डोम? वर्चुअल डोम का यूज क्यों करते हैं? तो जब रियल डोम होता है, फ्लो होता है, वर्चुअल डोम डायरेक्ट एक्सेस देता है हमारे को। ओके, और रीरेंडरिंग कॉस्टली होती है वर्चुअल डोम में, रियल डोम में। वर्चुअल डोम में क्या हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एक्चुअल डोम के जो चेंजेस है वो कम होंगे। ओके, और जो कॉम्प्लेक्स यूआई अपडेट्स होते हैं हमारे रियल डोम में, और जो वर्चुअल डोम होता है वो हैंडल कर सकता है, डिफिंग और पेचिंग को एफिशिएंटली कर सकता है। इस कारण उसके जो अपडेट्स वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते इतने। अब व्हाट इज रिकॉन्फिगरेशन एल्गोरिथम? अब रिकॉन्फिगरेशन एल्गोरिथम क्या होता है? रिकॉन्फिगरेशन प्रोसेस होती है जो कंपेयर करती है ओल्ड ट्री को और फिर न्यू ट्री के साथ, और कैलकुलेट करती है मिनिमल फेट ऑफ ऑपरेशन, कि कितने कम से कम ऑपरेशन में वो रियल डोम को अपडेट कर सके वर्चुअल डोम में जो भी चेंजेस है उसको। ओके, तो ये कैलकुलेट करती है। तो इसका की प्रिंसिपल क्या है कॉन्फिगरेशन एल्गोरिथम का, कि ये क्या करती है, ऑप्टिमाइज करती है थ्री असम्पशन की बेस पे। पहला करती है डिफरेंट कंपोनेंट टाइप प्रोड्यूस डिफरेंट ट्रीज। ओके, जैसे कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, तो ये रिएक्ट क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी ओल्ड ट्री को, बिल्ड करेगी न्यू ब्रांच फ्रॉम स्क्रैच। सेकेंड है सेम कंपोनेंट टाइप, अगर कंपेयर करेगी प्रॉप फॉर चिल्ड्रन, अगर रिएक्ट रीयूज करेगी एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को और अपडेट करेगी उसके प्रॉप फॉर स्टेट को। सेकेंड रहता है लिस्ट डिफिंग एंड की यूजर, अगर उसको वो रेंडर करेगी पूरी लिस्ट को, अगर रिएक्ट उसकी की आइडेंटिफाई करेगी, चेंज करेगी, और अगर उसकी स्टेबल की होगी तो रिएक्ट क्या करेगा, री रेंडर करेगा और रीऑर्डर करेगा उसको अननेसेसरी। अगर की में चेंजेस हुआ तो की चेंजेस करेगा। ओके, तो ये मतलब उसका मेन गोल क्या है कि मिनिमम ऑपरेशन होने चाहिए हमारे। हाउ डिफिंग एल्गोरिथम वर्क, अंडर द हुड कैसे काम करता है? तो अंडर द हुड कैसे काम करता है, ये शेलो कंपेयर करता है दो नोड्स को। जब जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, रिमूव करता है ओल्ड को, ऐड करता है न्यू को, सेम टाइप करेंगे तो अपडेट करेगा प्रॉप्स को। सेकंड है कंपेयर करता है चिल्ड्रंस को, जो इसकी फ्लैट लिस्ट होती है कीफ में, तो मैच करता है कीफ को मिनिमाइज रीरेंडर को मिनिमाइज करने के लिए की को मैच करता है। और अगर नो की नहीं होती तो फॉल हो जाता है, जितने भी लेस एफिशिएंट कोड है वो दे देता है डिफरेंस के बेस पे। ओके, थर्ड होता है बेच अपडेट्स, जो रिएक्ट है वो कलेक्ट करता है जितने भी चेंजेस जो अप्लाई होते हैं सिंगल बेच में यूजिंग रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। ओके, जो कि कंकरेंट रेंडरिंग करती है हमारे डाटा की। ओके, तो अगर मैं रियल वर्ल्ड ऑप्टिमाइजेशन टिप्स की बात करूँ आपको, तो आपको हमेशा स्टेबल की देना चाहिए एक लिस्ट में, तो वो इनेबल कर सकता है रिएक्ट को ट्रैक और डिफरेंट बिटवीन प्रॉपर्टीज। सेकेंड है आपको अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी नेस्टिंग, आपको हमेशा फ्लैट ट्री और डिफरेंस का फास्टर यूज करना चाहिए। ओके, और आपको म्यूटेट करना चाहिए प्रॉप फॉर स्टेट को, जिससे क्या होगा, कंपेयर करेगा उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी कि वो कोड कैसा है। ओके, और आपको यूज रिएक्ट मेमो और प्योर कंपोनेंट्स का यूज करना चाहिए, ताकि वो जो वेस्टफुल डिफरेंस आए अनस्ट्रक्चर्ड सब ट्री के, वो क्रिएट ना हो। ओके, और मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल में आपको बताऊं, तो इसमें जैसे आपने काउंट बनाया, उसमें आपने डायरेक्टली ऑन क्लिक करके फेट काउंट को यूज करा। इसमें क्या होगा, फेट काउंट है वो अपडेट होगा स्टेट्स को, और रिएक्ट क्या करेगा, क्रिएट करेगा एक नया ट्री, उसमें क्या करेगा, वो ओल्ड जो वर्चुअल डोम है हमारा उसको न्यू क्रिएट करेगा। ओके, और देखेगा कि इसमें चेंज क्या हो रहा है, पूरे पूरे नोड में क्या चेंज हो रहा है, पूरे नोड में केवल काउंट चेंज हो रहा है। तो ये क्या करेगा, नोड को अपडेट करेगा रियल डोम को, पूरा ट्री अपडेट नहीं करेगा, वो जो काउंट एक है कंपोनेंट छोटा सा उसको चेंज करेगा केवल। ओके, तो अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊँ पूरे वीडियो की, तो वर्चुअल डोम क्या होता है, जिसमें इन मेमोरी में जो कॉपी होता है रियल डोम का, उसको हम वर्चुअल डोम बोलते हैं। और रिकॉन्फिगरेशन क्या होता है, वो कंपेयर करता है ओल्ड और न्यू वर्चुअल डोम को और अपडेट करता है रियल डोम को एफिशिएंटली। की आइडिया क्या है, जो रिएक्ट है वो कैलकुलेट करता है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेंज, कि जितने कम से कम चेंज होंगे उतने वो शो करेगा। परफॉर्म क्या है, इसकी फास्ट होती है, इसमें स्मूथर यूआई होता है, इसमें मिनिमम डोम ऑपरेशन होते हैं। ओके, और इसमें डेवलपर का टास्क क्या होता है कि की को देखेगा, वो की को जो स्टेट को प्योर और अवॉइड करेगा डीप म्यूटेशन, जो भी ज़्यादा म्यूटेशन हो उसको वो अवॉइड करता है। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको वर्चुअल डोम और रिकॉन्फिगरेशन रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।